ये एक मुकम्मल बदकिस्मत इंसान की कहानी है। वो 5 साल का था तो वालिद फौत हो गया। माँ लोगों के कपड़े सीने पर मजबूर हो गई, लेकिन सारा दिन मेहनत के बाद भी वो घर नहीं चला पाती थी। उस बेचारी ने कपड़े सीने के साथ साथ फैक्ट्री में भी काम शुरू कर दिया। वो सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत करती थी और शाम को घर आकर कपड़े सीती थी। माँ फैक्ट्री जाती थी तो वो छोटे भाई और छोटी बहन का ख्याल रखता था। वो उनके साथ खेलता भी था, उनके कपड़े भी बदलता था और उनके लिए खाना भी बनाता था। उसे 6 साल की उम्र में ब्रेड बना ली। उसने वो ब्रेड अपनी बहन और अपने भाई को खिलाई, लेकिन जब वो खुद खाने लगा तो उसे याद आया कि उसकी माँ सुबह भूखे पेट फैक्ट्री गई थी। उसे आधी ब्रेड थैले में डाली, थैला कंधे से लटकाया, एक हाथ में बहन का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में भाई का हाथ पकड़ा और वो पैदल 4 किलोमीटर दूर माँ की फैक्ट्री में पहुंच गया। वो देर तक फैक्ट्री के अंदर माँ को तलाश करता रहा। थक गया तो बहन और भाई का हाथ पकड़कर सहन में खड़ा हो गया। माँ ने दूर से अपने बच्चों को देखा तो दौड़ती हुई आई और तीनों को गले लगा लिया। उसने थैला खोला और अपनी बनाई हुई ब्रेड माँ को पेश कर दी। माँ देर तक रोटी और उसके हाथ चूमती रही। वो चारों माँ बच्चे साए में बैठकर रोते रहे। माँ बार बार उसके वो नन्हे हाथ चूमती थी जिनसे उसने अपनी बहन, अपने भाई और अपनी माँ के लिए रोटी बनाई थी, और बार बार उसे दुआएं देती थी। माँ की उस दुआ के अलावा उसकी जिंदगी में कोई अच्छी बात, कोई खुशखबरी नहीं थी। वो नालायक स्टूडेंट था, 7वीं जमात से ऊपर ना जा सका। फार्म हाउस में काम शुरू किया, फेल हो गया। घरों में पेंट और सफेदियां की, फेल हो गया। कंडक्टर भर्ती हुआ, नाकाम हो गया। ट्रेन में सफाई की, फेल हो गया। फौज में भर्ती हुआ, निकाल दिया गया। रेलवे में मजदूर की नौकरी की, किक आउट कर दिया गया। लापड़ा वकील बना, मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। इंश्योरेंस का काम किया, जूते मारकर निकाल दिया गया। आप जरा नाकामियां गिनते जाइए। 18 साल की उम्र में शादी की, 3 बच्चे हुए। बीवी ने बार बार की नाकामी और फाकों से तंग आकर तलाक ले ली। 30 साल की उम्र में फेरी बोट के नाम से कश्तियों की कंपनी बनाई, ये चल निकली, लेकिन फिर यह भी बंद हो गई। 1925 तक अमेरिका में ऑयल लैंप्स इस्तेमाल होते थे। हम इन लैंप्स को लालटेन कहते हैं। उसने लालटेन बनाना शुरू कर दी, ये कंपनी चल पड़ी। पूरे अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हो गए। ये खुश हो गया, लेकिन फिर अचानक डेल्को नाम की एक कंपनी ने बल्ब बनाना शुरू कर दिया और ऑयल लैंप्स की सारी मार्केट खत्म हो गई। ये और उसकी कंपनी दोनों दिवालिया हो गए। उसने सर्विस स्टेशन बनाया, वो भी बंद हो गया। 40 साल की उम्र में मोटल खोला, मोटल को आग लग गई। कर्ज लेकर नया मोटल बनाया, दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई, ये मोटल भी बंद हो गया। रेस्टोरेंट बनाया और उस रेस्टोरेंट में वो फ्राइड चिकन बेचना शुरू कर दिया, जो ये बचपन में अपनी माँ और बहन और भाई के लिए बनाता था। ये रेस्टोरेंट चल निकला। उसने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन आप बदकिस्मती देखिए, हुकूमत ने उसके रेस्टोरेंट की जगह पर हाईवे बना दी। रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी। जी हाँ, मैं दोबारा दोहराता हूं, उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी। वो इन 63 वर्षों में कोई काम टिक कर नहीं कर सका। उसका हर काम बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन इन तमाम नाकामियों से उसने सिर्फ एक लेसन सीखा, और वो लेसन था नेवर गिव अप। उससे हिम्मत नहीं हारे। मैं कहानी को आगे ले जाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं, वो जब रेस्टोरेंट चला रहा था तो उससे 11 मसालों, हर्ब्स, चिकन और प्रेशर कुकर के जरिए एक यूनिक किस्म की रेसिपी बनाई थी। वो इस रेसिपी को सीक्रेट रेसिपी कहता था और उसका ख्याल था कि पूरी दुनिया में इस रेसिपी से अच्छा चिकन नहीं बनाया जा सकता। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसने ये रेसिपी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में देने का फैसला किया। उसने गाड़ी ली और निकल खड़ा हुआ। आप अब मुलाहिजा कीजिए, उसकी उम्र 63 साल है, जेब में फूटी कोड़ी नहीं। उसने $83 उधार लिए हैं और वो अपनी रेसिपी की फ्रेंचाइज देने के लिए निकल खड़ा हुआ है। वो पूरे 2 साल सड़कों, गलियों और चौकों में फिरता रहा। वो फुटपाथों और पुलों के नीचे सोता रहा। उसे पूरा अमेरिका फिरा, लेकिन उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला। वो 1009 रेस्टोरेंटों पर गया और 1009 रेस्टोरेंट्स ने उसकी ये रेसिपी फेल की। वो 2 साल में 1009 बार फेल हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे कुर्रा और उस पर सिर्फ एक शख्स था जिसे यह यकीन था कि यह रेसिपी शानदार है और यह जरूर कामयाब होगी,
और वो अकेला शख्स था ये खुद। पूरी दुनिया कह रही थी तुम ऑल द टाइम लूजर हो, लेकिन ये कहता था नो, आई एम द विनर। ये 2 साल बाद सॉल्ट लेक सिटी पहुंचा। एक छोटे से कैफे के मालिक पीटर हार्मन और इसकी बीवी से मिला। दोनों को अपना चिकन टेस्ट करवाया और दोनों ने अपने मेन्यू में इसका चिकन शामिल कर लिया। पीटर हार्मन ने मेन्यू में इस चिकन का नाम केंटकी फ्राइड चिकन रख दिया। ये पूरी दुनिया में इसकी रेसिपी का पहला ब्रेक थ्रू था और यह तारीख थी 3 अगस्त 1952। बस ये नाम मेन्यू में आने की देर थी और उसकी बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील हो गई। वो देखते ही देखते अरबपति हो गया। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको कामयाबी का एक और आंसर भी बताता चलूं। हम सब अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पीटर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत अबू बकर सदीक की ज़रूरत होती है। ये तमाम लोग वो सदीक होते हैं जिनके बगैर कोई फ़लसफ़ा कामयाब होता है और ना कोई प्रोडक्ट। मेरा दावा है आप दुनिया के किसी बड़े ब्रांड को ले लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस ब्रांड को बड़ा बनाने वाले ने नहीं बनाया था, उसे किसी बड़े खरीदार ने बड़ा बनाया था। मदीना की रियासत बिलाशुबा इसकी बुनियाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, लेकिन रियासत मदीना को रियासत मदीना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनाया था। ये सेकंड इन कमांड लोग बहुत अहम होते हैं। आपको जब तक ये नहीं मिलते आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको ये नुक्ता समझाने के लिए अनकरीब एक वीडियो भी बनाऊंगा। आपने अगर ये बारीक नुक्ता समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकेगी। हम स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल फूड चेन KFC के मालिक कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की कहानी है। आपको KFC के हर डिब्बे के ऊपर एक बूढ़े शख्स की तस्वीर मिलती है। ये बूढ़ा शख्स वो कर्नल सैंडर्स है जो 65 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ नाकाम हुआ। इसे जो भी काम शुरू किया था उसका एक ही नतीजा निकला, नाकामी। लेकिन ये जब 1980 में 90 साल की उम्र में फौत हुआ तो दुनिया के 48 मुल्कों में इसके 6000 रेस्टोरेंट थे और इसका ब्रांड सालाना $23 बिलियन कमा रहा था। 2018 में दुनिया के 136 मुल्कों में KFC की तादाद 22,126 तक पहुंच चुकी थी और यह $50 बिलियन से ज्यादा कमा रहा था। हम अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो यह 10,000 अरब रुपए बनते हैं। कर्नल सैंडर दुनिया के उन चंद लोगों में शामिल था जिसे हराने के लिए बदकिस्मती ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर वो इसे हरा नहीं सकी। यहां तक कि बैड लक को इससे माफी मांगकर इसे रास्ता देना पड़ गया। कर्नल सैंडर की कहानी साबित करती है दुनिया की कोई नाकामी उस वक्त तक आपको नाकाम नहीं कर सकती जब तक आप खुद को नाकाम तस्लीम नहीं कर लेते। आप इस शख्स की नाकामियां गिनें और इसके बाद अपनी नन्ही मुन्नी सी नाकामी देखें और फिर फैसला करें कि नाकाम आप हैं या फिर नाकाम कर्नल सैंडर्स था। बस उसने हार नहीं मानी थी और आपको एक ठोकर एक ठुड्डे ने उल्टा लटा दिया। चुनांचे उठ जाइए। नाकामियां कर्नल सैंडर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, ये आपका क्या बिगाड़ लेंगी। बस एक आदत बनानी है, नेवर गिव अप। जिंदगी जितनी चाहे ठोकरें मारे, बदकिस्मती जितनी बार चाहे आपको क्रैश कर दे, लेकिन नेवर नेवर गिव अप। कीड़े की तरह उठकर फिर काम शुरू कर दें। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप कामयाब जरूर होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये सदका जारिया है, हो सकता है आपकी वजह से किसी शख्स की जिंदगी बदल जाए, किसी का माइंड चेंज हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। अल्लाह आपको सीधी राह दिखाएगा।